हेलो साथी, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों आज आप अपने 7 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आज अपने 11 अक्टूबर दोस्तों जो भी एग्जाम के अंदर आपको पढ़ाने के लिए तो पशु परिचारक भर्ती के अकॉर्डिंग आपका कार्य अपने सिलेबस के अनुसार क्लास स्टार्ट कर दिया है राजस्थान जीके की, जिसके अनुसार राजस्थान की आर्ट कल्चर आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास नंबर 2 रहने वाली है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास को छोड़कर मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मैं दोस्तों हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है दोस्तों। तो पहले क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखना। आज हम दोस्तों राजस्थान के दुर्ग है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों कल अपने श्रेणियां पढ़ी थी दुर्ग की, आज राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ऊपर हेडिंग लगा लो दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग बहुत लंबी क्लासेस चलेगी दोस्तों। ये राजस्थान का दुर्ग बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं रहेगी दोस्तों। मेरा एक ही मकसद है, प्रत्येक हर चीज आराम आराम से पढ़ाना, यही मैंने सीखा है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सर इसकी फाइल एड नहीं किया फोटो क्या? सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ की फोटो बता देते हैं आपको कहां पर है। चलो ये रही, एक में थोड़ा सा सेटअप करने दो दोस्तों मुझे। इसको जूम आउट किस प्रकार होगा सर? ये जूम आउट किस प्रकार होगी? डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। ये है दोस्तों अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। इससे बढ़िया वो फोटो नहीं है क्या? दोनों सेम ही है क्या? एक ही है दोनों। ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आप आराम से देख लो, ठीक है। ये दोनों फोटो देख लो, ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। फोटो आपके सामने है, विजिबल है एकदम अच्छी तरीके से। ये देखो, ये तो विक्ट्री पावर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये पूरा बना हुआ है दोस्तों, ये देख लीजिए ये। अब ये क्यों, आप बताओ, खुद बताओगे आप कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर ये स्थित है दुर्ग है दोस्तों? मैं थोड़ी बताऊंगा, आप बताओगे ना। हम्म ये समतल भूमि पर बना हुआ है क्या दोस्तों? आपने कहा समतल भूमि, तो सर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही फोटो वगैरह। पहाड़ के ऊपर है, चारों तरफ दीवार है, चारों तरफ पानी है, खाई भी है, सारी चीज है ना दोस्तों, चारों तरफ वन भी है। यानी दोस्तों ये सारी श्रेणियों के अंदर शामिल है, लेकिन ये धानवन श्रेणी के अंदर नहीं है, यानी समतल भूमि के ऊपर नहीं है। धानवन श्रेणी में, श्रेणी को छोड़कर छोड़कर सभी श्रेणियों में शामिल है। में शामिल दुर्ग, ठीक है। यानी धानवन श्रेणी को छोड़कर दोस्तों सभी श्रेणियों के अंदर शामिल है ये दुर्ग, ठीक है। इस दुर्ग के जो भी उपनाम वगैरह है वो पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको छोटा कर देते हैं ताकि एकदम दोस्तों इस पर लिख सके हम, क्योंकि लिखना भी है ना दोस्तों, केवल फोटो वगैरह देखने से काम थोड़ी चलेगा। क्या दिक्कत है? चलो ये लो। अब इसके उपनाम क्या क्या है दोस्तों? सर्वप्रथम इसके उपनाम, सर्वप्रथम इसके उपनाम दोस्तों इस दुर्ग के, चित्रकूट, चित्रकूट भी कहते हैं इसका उपनाम दोस्तों, लिख लेना, याद कर लेना। सिरमौर दुर्ग, कौन सा? सिरमौर दुर्ग इसी के अंदर शामिल है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव भी इसको ही कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का गौरव भी इसे कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी द्वार भी दोस्तों इसे कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी द्वार भी इसे कहते हैं। क्यों? दक्षिणी पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार है ये, ठीक है। ये आदि इसके आदि उपनाम है दोस्तों, ठीक है। ये सारे के सारे इसके उपनाम ही हैं दोस्तों, मैं कुछ और थोड़ी बोल रहा हूं यहां पर, ये सारे के सारे उपनाम है दोस्तों। इसके बारे में एक कथन है दोस्तों अबुल फजल का, अबुल फजल का एक कथन है दोस्तों। क्या कथन है? कि गढ़ तो, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़,
कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, सब गढ़ैया दोस्तों। यानी गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया छोटे मोटे बने हुए हैं दोस्तों। दुर्ग देखो कितना शानदार है दोस्तों, कि ये दुर्ग दोस्तों, अबुल फजल ने कहा गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो गढ़ैया है, छोटे मोटे बने हुए हैं दोस्तों। दुर्ग अगर गढ़ कहा जाता तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है गढ़। ये होता है दोस्तों, कितना शानदार दोस्तों बना हुआ है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और विशेष कर चर्चा करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपने पानी देखा था ना अभी दोस्तों, एक मिनट। अब ये पानी देखा नहीं, ये नदी का पानी है दोस्तों, कहीं पानी पड़ा थोड़ी है यहाँ पर इकट्ठा होकर, नदी है दोस्तों ये चारों तरफ। ये कौन सी नदी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बताओ कौन सी नदी है ये, बताओ जल्दी से। एक तो दोस्तों गंभीरी, पहला लिखो आप गंभीरी, वह बेड़च नदी के संगम पर स्थित, के संगम पर स्थित स्थित दुर्ग। यानी गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित दुर्ग दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यही है। संगम पर मतलब होता है संगम का दोस्तों, जहां पर नदी आपस में मिलती है, यहां पर यह स्थित दुर्ग है दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, एक मिनट, मैंने पीछे क्या हेडिंग लगाई थी आपको एक बार। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, हम पहले मेवाड़ के दुर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग है, इन्हीं की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हेडिंग लगा देना, ये भूल गया था मैं तब। गंभीरी व बेड़च की नदियों के संगम पर राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग कितना दोस्तों बड़ा है। इस लंबाई दोस्तों इसकी पूछी जाए, लंबाई है 8 किलोमीटर। सर के बात है, 8 किलोमीटर लंबी है, हाँ 8 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। और चौड़ो कितना है सर, चौड़ो है 2 किलोमीटर। सर 2 फुट सुनियो, 200 फुट सुनियो, 202 किलोमीटर को सुनियो है। देखो सब लंबो दुर्ग है अपना और चित्तौड़गढ़, और सबसे चौड़ो दुर्ग भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ है, 2 किलोमीटर है लंबा और चौड़ा। जिसकी इसकी आकृति किस प्रकार की दोस्तों, आप आकृति देख के बताओ। ये पेज कहां से आ चुका है, एक मिनट बीच में। आकृति देखो, दिखाई दे रही है क्या, ये देखो, ये देखो आकृति। आकृति दोस्तों किस प्रकार की आकृति आ रही है इसके अंदर। आकृति पूछी जाए आपसे, आकृति व्हेल मछली के समान, जो व्हेल मछली होती है दोस्तों, व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है दोस्तों। क्या है आकृति, व्हेल मछली के समान दोस्तों इसकी आकृति बताइए। सर थे बताइए कौन निर्माण कर्ण करो, इनको निर्माण दोस्तों बताऊं क्या, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो निर्माण दोस्तों चित्रांगद, चित्रांगद या दोस्तों चित्रांग मोहरे के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। कब, 7वीं सदी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, आज चीज समझ में आ गई दोस्तों। और इसका निर्माण तो चित्रांग या चित्रांगद या चित्रांग मौर्य के द्वारा 7वीं सदी के, लेकिन इसका आधुनिक निर्माण करता पूछा जाए ना दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए। आधुनिक आधुनिक निर्माता दोस्तों कौन था, याद है क्या। आधुनिक निर्माता था दोस्तों आपका राणा कुंभा। राणा कुंभा था इसका आधुनिक निर्माण करता। अगर आपसे पूछा जाए, निर्माण तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, आधुनिक निर्माण करता पूछा जाए तो राणा कुंभा ने दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों कहां से कहां तक है, सॉरी कौन से इसकी स्थिति अगर पूछी जाए तो दोस्तों ये दिल्ली से मालवा, दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर स्थित
पर स्थित दुर्ग कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों। कि दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर स्थित दुर्ग दोस्तों, यह है। और इसका सर्वाधिक दोस्तों स्मारक दोस्तों, जो स्मारक दोस्तों है या सामरिक दोस्तों, सर्वाधिक महत्व इसका है। सर्वाधिक सामरिक महत्व दोस्तों, सर्वाधिक सामरिक महत्व है, सर्वाधिक सामरिक महत्व दोस्तों इस दुर्ग का है। ठीक है। और ये दुर्ग आपको बताया था ना, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल कर लिया था यूनेस्को ने। कब किया था दोस्तों, याद है क्या तारीख? यूनेस्को ने दोस्तों इस दुर्ग को कब शामिल किया था? धरोहर सूची के अंदर दोस्तों 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल। में शामिल 21 जून, हाँ 21 जून 2013 को। उसके बाद दोस्तों इस पर एक और कार्य हुआ था, पांचवी चीज लिखो आप, दिसंबर दिसंबर 2018 को इस पर डाक टिकट जारी की गई थी। इस पर डाक टिकट जारी, डाक टिकट जारी कितने रुपए की? 12 रुपए की। सर डाक टिकट क्यों जारी कराया दोस्तों? डाक टिकट इसलिए जारी की जाती है कि उस जगह को जो अपना है ना, सर्वाधिक दोस्तों से वहां पर पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, एक तरीके से माने तो, ठीक है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला सर? यहाँ पर दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को मेला लगता है। नाम बताइए अगर आपको याद है तो, याद नहीं है तो मैं बता दूंगा। चैत्र कृष्ण एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों क्या किया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर? अरे बता दो रे, क्यों नेराकड़ा होते हैं? सर मैं तो नेराकड़ा सा थाने पढ़ना उसी मैंने नेराकड़ा ना उसी है मैंने काटना उसी। चलो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेले का आयोजन दोस्तों, कौन सा दोस्तों? जौहर मेले का आयोजन होता है दोस्तों, का आयोजन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जौहर मेले का आयोजन कहां पर होता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों। ठीक है। यहां पर दोस्तों छतरियां बनी हुई है, किस किस की? इसके अंदर दोस्तों एक जयमल जयमल फत्ता की दोस्तों मूर्ति बनी हुई है, और कल्ला राठौड़ की दोस्तों यहां पर छतरियां बनी हुई है। आपसे पूछी जाए जयमल फत्ता की, कल्ला राठौड़ की दोस्तों, जो कल्ला राठौड़ है दोस्तों इनकी छतरी, रेदास जी की छतरी यहां पर बनी हुई है। रेदास कौन थे? मेरा भाई के गुरु थे क्या दोस्तों? बागसी के छतरी दोस्तों यहां पर बनी हुई है, बागसी की छतरी। ये सारी सारी छतरियां यहीं पर बनी हुई है। ठीक है। यहां पर दोस्तों एक चीज और लिखो आप, यहां पर एक छठी चीज लिखो दोस्तों, घी तेल बावड़ी आपसे पूछ रहे, घी तेल बावड़ी, घी तेल बावड़ी, कांतन बावड़ी दोस्तों, घी तेल बावड़ी, कांतन बावड़ी दोस्तों, हाथी कुंड, हाथी कुंड हो गया, भीमतल कुंड हो गया दोस्तों, कुंड। और दोस्तों सूर्य कुंड हो चुका है आपका, सूर्य कुंड। और कौन सा रह गया दोस्तों? कांतन बावड़ी हो चुकी है। जयमल फता तालाब और बना हुआ है दोस्तों यहां पर, जयमल फता तालाब। आदि
इस दुर्ग में तालाब बावड़ी है आदि दोस्तों, तालाब बावड़ी कि घी तेल बावड़ी, कांचन बावड़ी, हाथी कुंड, भीमतल कुंड, सूर्य कुंड, जमल फता तालाब आदि दोस्तों दुर्ग के अंदर तालाब बावड़ी स्थित है। ठीक है, समझ में आयो कौन आयो दोस्तों, बताओ। सर दे तो बोलो, बता दियो मैंने, यहाँ तो थोड़ी याद उसी यार, याद हो जिसी दोस्तों, आराम आराम से प्रत्येक चीज पढ़ेंगे ना, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ। याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, क्लास देखने की जिम्मेवारी आपकी, आप बस क्लास के अंदर आ जाया करो, जितना बोलूं वो कर लिया करो, ठीक है। श्रृंगार चंवरी दोस्तों, श्रृंगार चंवरी मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर भी दोस्तों यहां पर बना हुआ है। दोस्तों यहां पर जो चंवरी कौन थी, यहां पर चंवरी एक कुंभा की पुत्री थी। ठीक है, चंवरी किस नाम से, जो अपने कुंभा था ना उसकी एक पुत्री थी रमाबाई, उसकी चंवरी यहीं पर स्थित थी। चंवरी का मतलब यहां पर शादी हुई थी उसकी, जिसके उपलक्ष्य में श्रृंगार चंवरी मंदिर बना दिया इन्होंने। ठीक है, रमाबाई का विवाह स्थल दोस्तों, ये भी लिख सकते हो, रमाबाई का विवाह स्थल, विवाह स्थल किसके साथ हुआ दोस्तों, रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ, मंडलिक के साथ। ठीक है, मंडलिक के साथ दोस्तों इसका विवाह होता है। दोस्तों एक श्रृंगार चौकी आपको पढ़ाऊंगा आगे, आप कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ये नोट लगा कर लिख लो, आगे श्रृंगार चौकी और पढ़ाऊंगा मैं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौकी जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, दुर्ग में है। ठीक है, जहां पर राठौड़ों का राज तिलक होता था, राठौड़ों का राज तिलक स्थल दोस्तों, राइटिंग वगैरह एडजस्टमेंट कर लेना, मैं ठीक है स्क्रीन प्रेशर लेकर जाता, आप भी लिख कर बता देना, ठीक है। अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो बहुत बढ़िया दोस्तों, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। घी तेल बावड़ी, कांचन बावड़ी, हाथी कुंड, भीमतल कुंड, सूर्य कुंड, जयमल फता तालाब आदि दोस्तों यहाँ पर स्थित है। श्रृंगार चौक चौरी मंदिर, यहाँ पर रमाबाई का विवाह स्थल है, मंडली के साथ होता है विवाह। और श्रृंगार चौकी आपसे पूछ रहे तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, यहाँ पर जो राठौड़ों का राज तिलक यहाँ पर किया जाता था दोस्तों। ठीक है, चलो आगे चलूं क्या, बता दो। सर आगे चलो थे तो एक दोस्तों अपना मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का मंदिर दोस्तों यहीं पर बना हुआ है। कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों। ये शिवाजी की कुल देवी थी, ये दोस्तों शिवाजी की कुल देवी थी, ये भी आपको याद रखना है कि कुल देवी ये कौन थी, ये शिवाजी की कुल देवी। इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों, कब किसके द्वारा करवाया गया था, इसका निर्माण पूछा जाए दोस्तों तो बनवीर ने निर्माण करवाया था, बनवीर ने निर्माण करवाया था। कब दोस्तों, 1536 से 40 के मध्य दोस्तों इसका निर्माण करवाता है कौन, तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण अपने बनवीर ने। और ये तुलजा भवानी कौन है, ये शिवाजी की अपनी कुल देवी है दोस्तों। ठीक है, एक दोस्तों यहीं पर बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर यहीं पर बना हुआ है दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर। दोस्तों यहां पर शुरू के अंदर दोस्तों ये कौन सा था, शिव मंदिर था, मंदिर था पहले, पहले क्या क्या था दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर शिव मंदिर था। उसके बाद इसको दोस्तों विष्णु मंदिर बना दिया,
बाद में विष्णु मंदिर में परिवर्तन कर दिया दोस्तों इसको। ठीक है, विष्णु मंदिर में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, चीज समझ में आ गई क्या दोस्तों? और इसको दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। निर्माण राणा कुंभा। निर्माण राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों। ये कौन सी शैली में बना हुआ है कुंभ श्याम मंदिर है दोस्तों? ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। तन शैली में निर्मित। दोस्तों ये है आपका। ठीक है, समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? अरे समझ में आ चुका है क्या बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसे काम चल जाएगा क्या चुपचाप बैठने से? ठीक है, इसके अंदर कुछ महल भी बने हुए हैं दोस्तों। एक बना हुआ है पद्मिनी महल दोस्तों। पद्मिनी महल। महल इस दुर्ग के अंदर ही है दोस्तों। गोरा बादल महल भी दोस्तों यहीं पर बना हुआ है। गोरा बादल महल। गोरा बादल महल दोस्तों। जयमल फतह की हवेलियां भी दोस्तों यहां पर बनी हुई है। जयमल फतह की हवेलियां यहीं पर बनी हुई है। जयमल फतह की हवेलियां हो गई, पुरोहितों की हवेलियां हो गई दोस्तों। पुरोहितों की हवेलियां। पुरोहितों की हवेलियां हो चुकी है दोस्तों आपकी। ठीक है, और दोस्तों कुंभा महल भी दोस्तों यहां पर बना हुआ है। कुंभा महल भी दोस्तों इसी जगह पर बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम दोस्तों अलग अलग है। नवकोटा महल भी कहते हैं इसे। नवकोटा, या दोस्तों इसे नवलखा महल भी कहते हैं। सर इतने नामों से क्यों कहा जाता है दोस्तों? अरे इसलिए कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो पन्ना धाय ने दोस्तों अपने पुत्र कौन था? चंदन का बलिदान दे दिया था दोस्तों, कर दिया था यहाँ पर पन्ना धाय के द्वारा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इतने नामों से तो जाना जाएगा ही। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया दोस्तों, बलिदान दिया। माँ दोस्तों कितनी विलकी होगी, कितनी रोई होगी दोस्तों, क्योंकि माँ के सामने अपने बेटे की हत्या दोस्तों। ठीक है, यहीं पर सलोम्बर हवेली भी दोस्तों यहां पर बनी हुई है। एक सलोम्बर हवेली। सलोम्बर हवेली भी दोस्तों यहीं पर बनी हुई है दोस्तों। यहां पर एक रतन सिंह महल भी बना हुआ है। ये सारे के सारे याद होने चाहिए, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है कि कौन सा महल कहां पर है। अब पूछ ले रतन सिंह महल कहां पर है, तो आप सोचोगे, सोचना नहीं है दोस्तों, रतन सिंह महल। और यहाँ पर दोस्तों रामपुरा हवेली बनी हुई है। रामपुरा हवेली यहीं पर स्थित है। रामपुरा हवेली अपने आहाड़ा हिंगलू का महल दोस्तों। आहाड़ा हिंगलू महल यहीं पर बना हुआ है दोस्तों। और कौन सी बच की दोस्तों, अभी याद नहीं आ रही है। एक और है, हाँ, राव रणमल। राव रणमल, राव रणमल की हवेली। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है दोस्तों, सारी की सारी। ठीक है, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, जयमल फतह की हवेलियां, पुरोहितों की हवेलियां, कुंभा महल, नवकोटा महल या नवलखा महल दोस्तों, जहां पर अपने पुत्र का बलिदान दिया था चंदन का दोस्तों पन्ना धाय ने। सलुम्बर हवेली, रतन सिंह का महल, रामपुरा हवेली, आड़ हिंगलू महल या राव रणमुल की हवेली दोस्तों, ये सारे के सारी यहीं पर दोस्तों स्थित है। ठीक है, समझ में आ गई के कौन यही दोस्तों?
अरे मैंने तो सर समझ में आ गई थे, बस मैंने पूरा कोर्स करवा दिया, पूरा कोर्स भी करवाएंगे दोस्तों, था नहीं बीच में थोड़ी छोड़ जाने। ते पूरी सपोर्ट करो, थारी सपोर्ट है दोस्तों, चैनल चाले ही दोस्तों, क्लास लाग सी ठीक है। अब देख लो थारे पर निर्भर है, कोई पेड कोर्स नहीं आएगा दोस्तों, पूरी जब तक ये चैनल रहेगा तब तक दोस्तों, इतना कह दिया, अब क्या दोस्तों कहना, पेड कोर्स नहीं निकालूंगा, इतना आपसे भरोसा है। टेस्ट सीरीज सारी फ्री दे दूंगा दोस्तों, परिचर भर्ती के लिए दोस्तों, परिचर या परिचर दोस्तों, ठीक है, पशु परिचर भर्ती के लिए सारी की सारी टेस्ट सीरीज, जितना भी फुल टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ये डेली टेस्ट होंगे, सारी चीजें दोस्तों फ्री मिलेगी। पशु परिचर भर्ती के लिए डेडिकेटेड चैनल रहने वाला है इस बार। और करंट अफेयर की भी क्लासेस दोस्तों, सारे एग्जाम की टारगेट करके राजस्थान करंट अफेयर क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप खूब सपोर्ट करिए, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, और कुछ भी नहीं मांगता, लोग पैसे मांगते हैं, मैं पैसे नहीं मांगता दोस्तों, बस आपका प्यार यही मांगता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।